नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान भगदड़ मच गया था। इस भगदड़ में 30 लोगों का दर्दनाक मौत हो गया था, वहीं 50-60 लोग घायल हो गए थे। और जब से यह घटना सामने आया है, तब से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। लगातार अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे वो विपक्षी दलों की बात किया जाए, चाहे कुछ साधु संतों की बात किया जाए। तमाम लोगों के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार पर अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सबसे बड़ा आरोप जो लगाया जा रहा है वह आंकड़ा छुपाने का आरोप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस भगदड़ में ज्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन सरकार के द्वारा आंकड़ा छुपाया जा रहा है। सिर्फ 30 लोगों की मौत की बात कही जा रही है, जबकि सच्चाई यह है कि इससे कहीं ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जो सरकार के द्वारा छुपाया जा रहा है। साथ ही साथ एक और आरोप लगाया जा रहा है कि इस महाकुंभ मेले में वीआईपी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसकी वजह से आम दर्शनार्थियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अगर महाकुंभ मेले में वीआईपी व्यवस्थाएं नहीं की गई होती, कुछ लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा होता, तो इस तरह की घटनाएं महाकुंभ से न आती। यह तमाम आरोप जो है उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर लग रहा है। और सबसे बड़ा आरोप यही है कि वीआईपी व्यवस्थाओं को लेकर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ट्रोल किया जा रहा है। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की बात किया जाए या फिर शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी की बात किया जाए, लगातार दोनों ही लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर वीआईपी व्यवस्थाओं को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यह आरोप उन लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है जिन लोगों के द्वारा खुद ही वीआईपी व्यवस्थाओं का लाभ उठाया जाता है। अभी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का कहना है कि वीआईपी व्यवस्थाओं के कारण महाकुंभ में इतना बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन यही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी कुछ दिनों पहले मौनी अमावस्या के 1-2 दिन पहले महाकुंभ स्नान करने के लिए पहुंचे हुए थे, तो वहां पर उन्हें भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिला था। उनको ऐसा नहीं है कि आम लोगों के बीच से निकाला गया था और कहा गया था कि आप आम लोगों के बीच से चल के आइए और आपको वीआईपी व्यवस्था नहीं दी जाएगी, आपको सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी, या इस तरीके का कोई बात कहा गया था। मुख्यमंत्री जी को बाकायदा वीआईपी व्यवस्था दिया गया था, संगम घाट तक पहुंचने की सिक्योरिटी दी गई थी, उन्हें आम लोगों के बीच में से आने के लिए नहीं कहा गया था। और रही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आज कह रहे हैं कि वीआईपी व्यवस्थाओं के कारण इतना बड़ा हादसा हुआ है। जब अपना खुद वीआईपी व्यवस्थाओं का लाभ उठाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, जब कोई अन्य लोग उठा लेते हैं उसका लाभ तो दिक्कत होती है। या यूँ कहा जाए तो वीआईपी व्यवस्थाओं का विरोध तो सब लोग कर रहा है, सबको वीआईपी व्यवस्था अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब इसका लाभ खुद को मिले तो सबको अच्छा लगता है। और ऐसा ही कुछ हाल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का है। और ऐसा ही कुछ बयान शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी के द्वारा दिया गया है और कहा गया है कि यहाँ पर वीआईपी व्यवस्थाएं हैं, आम लोगों को परेशानियां हो रही हैं, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। तो यहाँ पर भी सवाल खड़ा होता है कि क्या शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी वीआईपी व्यवस्थाओं का लाभ नहीं उठाते हैं? क्या वह स्नान करने के लिए जब पहुंचते हैं तो क्या आम लोगों के बीच से होकर गुजरते हैं? क्या उन्हें पुलिस फोर्स की सिक्योरिटी नहीं मिलती है, या उनके साथ 10-15 लोगों का लश्कर नहीं चलता है? बाकायदा चांदी के सिंहासन पर बैठकर निकलते हैं और कहते हैं कि वीआईपी व्यवस्थाओं से इस तरह की तमाम चीजें हो रही हैं। अपना खुद वीआईपी व्यवस्थाओं का यह लोग लाभ उठाते हैं और सरकार पर आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर वीआईपी व्यवस्थाओं की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। जब खुद की बात आती है तो हमें वीआईपी व्यवस्था चाहिए, हमें सबसे अलग व्यवस्था चाहिए। और जब वहीं आम लोगों की बात आती है तो कहते हैं कि यहाँ पर वीआईपी व्यवस्था है। जब इतने करोड़ों लोग पैदल चल के इतनी भीड़ से आ रहे हैं तो आपका भी तो दायित्व बनता था कि आप आइए, वीआईपी व्यवस्था छोड़ के आम लोगों के बीच से आइए, चांदी के सिंहासन पर बैठकर मत आइए, ऊंट पर, हाथी पर, घोड़े पर सवार होकर मत आइए। आइए पैदल 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल के एक साधारण व्यक्ति की तरह। 10-15 लोगों का लश्कर, 50 लोगों का लश्कर लेके आप लोग आते हैं, तो यह वीआईपी व्यवस्था नहीं है। लेकिन जब सरकार के द्वारा वीआईपी व्यवस्था किसी को दे दिया जाए तो यह वीआईपी व्यवस्था हो जाती है। तो सरकार के द्वारा ही तो आप लोगों को व्यवस्थाएं दी गई थी। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी को, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को, यह वीआईपी व्यवस्थाएं तो इसी सरकार के द्वारा की गई थी जिस सरकार के ऊपर आज आरोप लगा रहे हैं कि वीआईपी व्यवस्थाओं की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। तो उसी सरकार की वीआईपी व्यवस्थाओं का आप लोगों ने लाभ उठाया। तब तो आप लोगों ने यह सवाल नहीं किया कि हम लोगों को वीआईपी व्यवस्था नहीं चाहिए, क्योंकि आम जनमानस को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, आम जनमानस को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग भी आम जनमानस की तरह 8-10 किलोमीटर पैदल चल के आम लोगों के बीच से अकेले आएंगे, हमें किसी प्रकार का कोई लश्कर नहीं चाहिए, हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, जब अपनी बारी आएगी तो किसी के द्वारा विरोध नहीं किया जाएगा।
चाहे कोई भी साधु संत हो, चाहे कोई भी नेता हो, अगर खुद को वीआईपी व्यवस्था मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, उसका विरोध नहीं है। लेकिन किसी और को मिल रही है तो यह दिक्कत की बात है। अपना चांदी के अपना चांदी के सिंहासन पर बैठ के आएंगे, 20 लोगों का 50 लोगों का लश्कर लेके आएंगे, 15 लोगों का सिक्योरिटी लेके आएंगे, तो ये सही है। लेकिन जब वही व्यवस्था किसी और को मिल जाती है तो यह दिक्कत हो जाती है। जिस दिन यह घटना सामने आई उसके 2 दिन पहले यही लोग वीआईपी व्यवस्थाओं के माध्यम से स्नान किए थे, यही लोग चांदी के सिंहासन पर बैठकर संगम नोद तक पहुँचे थे, लेकिन तब उन लोगों को वीआईपी व्यवस्था गलत नहीं लगा। जब संगम तट के किनारे गाड़ियाँ पहुँची, वो भी सिक्योरिटी के साथ, 3-4 गाड़ियाँ एक साथ पहुँची, तब यह वीआईपी व्यवस्था नहीं था। लेकिन जब यह हादसा हो गया तो वीआईपी व्यवस्थाओं का विरोध होने लगा। तो ऐसे में कहीं न कहीं यह समझने वाली बात है कि वीआईपी व्यवस्थाओं का विरोध उनके द्वारा ही किया जा रहा है जो लोग खुद वीआईपी व्यवस्थाओं का लाभ ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग आम लोगों के बीच से होकर गुजर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे साधु संत किसी प्रकार के हों, चाहे कोई बड़ा नेता हो, कोई भी आम लोगों के बीच से गुजरता नहीं है। वह लोग वीआईपी व्यवस्थाओं के साथ ही आते हैं और विरोध भी वही लोग कर रहे हैं कि यहाँ पर वीआईपी व्यवस्था है। यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि क्या किसी बड़े पद पर आसीन व्यक्ति को आम लोगों के बीच से गुजारा जा सकता है? जैसे कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी आए थे। अब क्या उन्हें यह कहा जा सकता है कि आप 10 किलोमीटर पैदल चल कर आइए, आम लोगों के बीच से आइए, आपको कोई व्यवस्था नहीं दी जाएगी? तो क्या यह संभव हो पाएगा कि वह 10 किलोमीटर पैदल चलकर संगम नोद पर पहुंचकर स्नान कर पाएंगे? उनके साथ इतनी सिक्योरिटी होती है कि उसी दौरान भगदड़ मच जाएगा अगर वह पैदल चल के आएंगे। सिक्योरिटी के लोग ही सबको हटाते हटाते इतना तेज आएंगे कि वहाँ पर भगदड़ की स्थिति मच जाएगी। उन्हें अगर सीधे संगम नोद नहीं पहुँचाया जाएगा या उन्हें संगम त्रिवेणी घाट पर नहीं पहुँचाया जाएगा तो बीच रास्ते में ही भगदड़ मच जाएगा। हम यह नहीं कहते कि वीआईपी व्यवस्था होनी ही चाहिए, लेकिन वीआईपी व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल खड़ा करना इतना भी उचित नहीं है जितना इस समय खड़ा किया जा रहा है। हर लोगों के द्वारा वीआईपी व्यवस्थाओं का बात किया जा रहा है, लेकिन यही लोग वीआईपी व्यवस्थाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। जब आप खुद उस व्यवस्था में बने हुए हैं तो आप कैसे उस व्यवस्था का विरोध कर सकते हैं? आपका भी तो दायित्व बनता है, आपका भी तो प्रदेश है, आपका भी तो जिला है, आपका भी तो धार्मिक त्योहार है, तो आपका भी तो यह दायित्व होता है ना कि हाँ, आम लोगों को दिक्कत ना हो, हम वहाँ पर जाए ही ना। आम लोगों को दिक्कत और परेशानियों का सामना न करना पड़े, इससे अच्छा है कि हम वीआईपी व्यवस्थाओं का लाभ ही ना उठाएं। लेकिन अपना नहीं उठाना बंद करेंगे, दूसरों को लाभ उठाने के लिए मना किया जाएगा, अपना लाभ उठाना नहीं बंद करेंगे। बाकी वीआईपी व्यवस्थाओं को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।